मामले हैं या सामरिक मामले हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, तो एक संवेदनशीलता से, एक जिम्मेदारी से इसके ऊपर काम करने की जरूरत है और सरकार बहुत संवेदनशीलता से और बहुत ही दृढ़ता से इसके ऊपर कदम उठा रही है। चीनी घुसपैठ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया है। चौहान ने कहा कि हमें शर्म आती है कि केंद्र सरकार के इस रवैये पर। सीएम ने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते तो ऐसी नौबत नहीं आती और घुसपैठ करने वालों को उसी तरह खदेड़ दिया जाता जैसे एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान करगिल के घुसपैठियों को खदेड़ा गया था। तो जैसी हरकतें आज भारत के साथ हो रही, चीन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, उसको देख के खून खौल जाता है। अब हमारी सीमा में 19 किलोमीटर चीन अंदर घुसे आए और प्रधानमंत्री जी कहे कि नहीं हम बातचीत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे मंत्री वहां जाएंगे। लोकलाइट प्रॉब्लम है। सचमुच में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री होते तो जैसे कारगिल में खदेड़ खदेड़ के मारा था, अब तक शुरू हो गया होता। अब किसी देश की सीमा में 19 किलोमीटर घुस जाना कोई साधारण घटना है, शर्म की बात है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति सोमवार को दिन के करीब 1 बजे वायुसेना की विशेष विमान से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने रांची एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति की अगवानी की और एयरपोर्ट पर ही राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति ने दुमका में सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे और टॉपर्स को गोल्ड मेडल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि साल 2020 तक देश में युवाओं का बोलबाला होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर चलता रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food. कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें।
सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और यहां की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में कर्नाटक में विकास की इबारत लिखी गई। उन्होंने कहा कि 5 साल 3 मुख्यमंत्री बदले गए और कई उच्च पदों पर आसीन अफसरों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की घड़ी जितनी नजदीक आ रही है, राजनीतिक गतिविधियां उतनी ही तेज होती जा रही हैं। राज्य में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सोमवार को हुबली पहुंचे, जहां मतदाताओं को रिझाने के क्रम में वो कांग्रेस समेत केंद्र की यूपीए सरकार पर तो जमकर बरसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कमजोर पीएम बताने से नहीं चूके। शारदा चिटफंड घोटाले में पुलिस ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कुणाल घोष को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई को लिखे अपने पत्र में शारदा ग्रुप के सीएमडी सुदीप्तो सेन ने तृणमूल सांसद कुणाल घोष पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले की जांच कर रही विधाननगर सिटी पुलिस के समन पर कुणाल घोष पुलिस उपायुक्त अर्णब घोष के समक्ष पेश हुए। घोष ने कहा कि वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। हजारों करोड़ के शारदा ग्रुप वित्तीय घोटाले मामले में चिटफंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शारदा ग्रुप के साथ चिटफंड शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि कोलकाता स्थित शारदा ग्रुप की कोई भी इकाई बतौर चिटफंड पंजीकृत नहीं है। एसोसिएशन ने कहा कि किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम की विफलता को चिटफंड की विफलता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। शारदा ग्रुप के बारे में एसोसिएशन का कहना है कि ग्रुप की 160 गतिविधियां पंजीकृत हैं, जिनमें एक भी गतिविधि चिटफंड के रूप में पंजीकृत नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में शारदा ग्रुप के घोटाले के बाद बिहार में भी चिटफंड कंपनियों के जाल की परतें खुलने लगी हैं। सबसे पहले बाढ़ में छापेमारी की गई, जहां 10 कंपनियों के दफ्तर सील किए गए, लेकिन यह मकड़ जाल पूरे सूबे में फैला है। पटना के एग्जीबिशन रोड में एक कंपनी प्रयाग ग्रुप के दफ्तर में छापेमारी की गई, जहां से कई कागजात जब्त किए गए हैं। सिटी एसपी ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानदंडों को ताक पर रखकर नॉन बैंकिंग कंपनी के तौर पर ये काम कर रहे थे। असम के वन मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन पर सोमवार को लोगों ने चप्पल, जूते, पानी की बोतलें और पत्थर फेंके। दरअसल प्रदेश के चिरांग जिले के डाली गांव के बारटोला में अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ के 33वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे मंत्री के भाषण से हजारों लोग नाराज हो गए। हुसैन ने अपने संबोधन में कहा कि एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल अल्पसंख्यकों के कभी हमदर्द नहीं थे। साथ ही हुसैन ने कहा कि प्रदेश में जातीय हिंसा के दौरान अजमल ने अपने भाषण से लोगों को भड़काया था। हुसैन के इस बयान से वहां मौजूद लोग नाराज हो गए और मंत्री की तरफ खाली बोतल और चप्पल फेंकने लगे। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की जमीन अधिकृत किए जाने के बिना उस पर सड़क बनाए जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के साथ ही दूसरे अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट को बताया कि मीरा कुमार के पिता और पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम ने आरा के चंदवा में जमीन खरीदी थी, लेकिन बगैर सहमति और अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किए आरा नगर निगम ने वहां सड़क बनवा दी। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। बात करते हैं आईपीएल के रोमांच की। तो राजस्थान रॉयल्स ने होम ग्राउंड पर जीत का क्रम जारी रखते हुए बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स को मात दी। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राहुल ब्रिगेड ने एक गेंद शेष रहते जीत दर्ज की।
पहले विकेट कीपर बल्लेबाज सैमसन ने 63 रन बनाकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। शेन वॉटसन मैच में गेंद और बल्ले से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। वहीं आईपीएल में खेले गए दूसरे मैच में मुंबई ने पंजाब को हरा दिया। पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले के मुनावाब रेलवे स्टेशन पर बीएसएफ ने सोमवार को फिर एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। शनिवार को भी बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा था। ये दोनों बांग्लादेशी पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। बीएसएफ ने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। पूछताछ में सामने आया है कि पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद फरीद है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं। रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेती में होने वाले बेहतर तौर तरीकों के लिए इजराइल का तजुर्बा देखने गए हैं। उन्होंने दक्षिण इजरायली का दौरा कर वहां खारे पानी और लवणीय मिट्टी में कैसे फसलों और फलों का उत्पादन किया जाता है, इसका गहराई से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अपने दल के साथ इस क्षेत्र के उत्पादन केंद्र को भी देखा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत 25 अप्रैल से 1 मई तक इजरायल दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उज्जैन के सांसद प्रेमचंद गुड्डू मंगलवार यानी आज उज्जैन कोर्ट में पेश होंगे। दरअसल भाजयुमो कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में उज्जैन कोर्ट के द्वारा दिग्गी और प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। दिग्गी कोर्ट में पेशी के बाद कोठी रोड पर कांग्रेसियों की आमसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी शामिल होंगे। इंदौर के खातीपुरा में लूट के संदिग्धों को पकड़ने गई पुलिस को उपद्रवियों ने बंधक बना लिया और पुलिसकर्मियों के साथ जमकर मारपीट भी की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी बेहोश भी हो गया। हालात बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि सिद्धांतों से समझौते की जगह उन्हें गद्दी छोड़ना मंजूर होगा। राजगीर में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण शिविर में नीतीश ने कहा कि वे उसूलों से समझौता नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर भी निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि अब लाठी में तेल पिलाने का नहीं बल्कि तालीम हासिल करने का वक्त है। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। बात उत्तराखंड की। यहां निकाय चुनाव का शोर शांत हो गया है और मंगलवार यानी आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इस बार का चुनाव इस मायने में भी खास है क्योंकि पहली बार बने 5 नए नगर निगमों के भी परिणाम आने हैं। वोटों की गिनती का काउंटडाउन शुरू हो गया है और सभी इसी आकलन में लगे हैं कि कौन होगा 6 मेयर की सीटों का सरताज। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे अंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे चक्की चालन आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। शलभासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। शरीर को बिल्कुल एक सीधी अवस्था में रखते हुए लेटेंगे। दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य बना लें। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। दोनों पैर के पंजों को सलांट रखते हुए, दोनों पैर के पंजे मिले हुए, घुटने आपस में मिले हुए, दोनों हाथ के हथेलियों को थाइस के नीचे रख लेंगे, अर्थात जंघा के नीचे वाले भाग पे रखेंगे। ठोडी को जमीन पर टिका लेंगे। आप धीरे धीरे एक एक पैर को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएंगे। 3 से 5 सेकंड रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। ध्यान रखें पैरों से घुटनों को नहीं मोड़ेंगे। पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे, चाहे कम उठा लें लेकिन पैरों को बिल्कुल सीधा और पीछे खींच करके रखेंगे। एक एक पैरों को घुटने से सीधा रखने के पश्चात दोनों पैरों से करेंगे एक साथ। अब अर्थात दोनों पैरों को एक साथ उठाएं ऊपर, सांस लेते हुए बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। इस तरह से 2 से 3 बार करें इसका अभ्यास भी। चक्की चालन के इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लें
दोनों पैरों में अधिकतम फासला कर लें, जितना फासला कर सकते हैं कर लें। अब दोनों हाथों से फिंगर लॉक बना लें और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पैरों से आगे निकालते हुए कमर से शरीर को गोल घुमाएंगे। शरीर को पूरा आगे की तरफ झुकाएं और शरीर को थोड़ा पीछे की ओर पे लेकर जाएं। पहले क्लॉकवाइज करें अच्छे से, अर्थात शरीर को पूरा आगे की ओर लेकर जाएं, हल्का सा पीछे की ओर भी लेकर जाएं और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना है आपको। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर आना है। पैर के पंजों की स्थिति को नहीं बदलेंगे और पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए और अधिकतम फासला रखते हुए करेंगे। और जो कमर पे और लोअर एब्डोमेन पे जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस भी करते हैं, बदल के करें, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज भी करें। ध्यान रखें इस समय भी श्वास की स्थिति वही रहेगी कि श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुकना है और श्वास को लेते हुए पीछे की ओर आना है। शरीर को थोड़ा पीछे की ओर ले जाते हुए पूरी एकाग्रता कमर और लोअर एब्डोमेन पे रखते हुए करेंगे और घुटने से पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। रिलैक्स करें, सामान्य करें। बेहद उपयोगी है ये चक्की चालन आसन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके कमर पे एक्स्ट्रा फैट है, मोटापा जिनको है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट जिनको है, डायबिटीज है, पेट संबंधी तकलीफ जिनको रहती है, अर्थात जिनको अपच की शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है ये चक्की चालन आसन का अभ्यास। ध्यान रखें इस आसन को करते समय अपने दोनों पैरों में अधिकतम फासला रखेंगे, तभी आपको कमर पर खिंचाव महसूस होगा। इसलिए अधिकतम फासला रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे और अपनी पूरी एकाग्रता लोअर एब्डोमेन पर रखते हुए कमर वाले भाग पर रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। आज का योग मंत्र है, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें, खाली समय में व्यर्थ की बात न सोचें और नहीं करें। स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। अन्नदाता नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं आज दिखाई जाने वाली जानकारियों की कुछ मुख्य झलकियां। तरबूज उत्पादक महाराष्ट्र के एक किसान की सफलता की कहानी। पपीता की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। आइए अब शुरू करते हैं आज का सफर।
हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार की कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती की जाती है। इसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों में तरबूज की। हमारे किसान भाई इसकी फसल लगाते तो हैं, परंतु जानकारी के अभाव में या लापरवाहीवश तरबूज की बुवाई के समय एवं पश्चात के प्रबंधनों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें प्रति एकड़ औसत से भी कम उत्पादन प्राप्त हो पाता है। लेकिन अगर आप समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों को सही तरीके से अपनाते हुए तरबूज की खेती करते हैं तो आप इससे भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सांगली महाराष्ट्र के एक प्रगतिशील किसान सुनील पाटिल से, जिन्होंने तरबूज की खेती कर प्रति एकड़ 30 टन तक उत्पादन प्राप्त कर लाखों की आमदनी प्राप्त की है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके आय व्यय के बारे में। कलिंगडाची एकरी 25 टन इतके उत्पन्न मिळाले। किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवाते हैं ग्राम खंडेरा जोरी, जिला सांगली, महाराष्ट्र के किसान सुनील पाटिल से, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुशल प्रबंधन द्वारा 25 टन प्रति एकड़ तरबूज का उत्पादन प्राप्त किया और इसे 10 रुपए प्रति किलोग्राम के औसत बाजार भाव से बेचकर 2,50,000 रुपए की कुल आय अर्जित की। अब यदि इनके प्रति एकड़ उत्पादन लागत की बात करें तो खेत की तैयारी पर खर्च 2,000 रुपए, बुआई, खाद व उर्वरक प्रबंधन पर खर्च 15,000 रुपए, कीट रोगनाशक दवाओं पर खर्च 7,000 रुपए, श्रमिकों पर व्यय 10,000 रुपए, परिवहन व्यय 15,000 रुपए, मल्चिंग पेपर 5,000 रुपए एवं लगाई गई इस 54,000 रुपए की लागत पर पूंजी ब्याज 800 रुपए होता है। इस फसल में इन्होंने ड्रिप लगा रखी थी। ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाने पर 20,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है, जो कि 6 साल तक चलता है, जिसका वार्षिक घिसावट व्यय 3,333 रुपए होता है और यह 4 माह की फसल है, अतः ड्रिप का घिसावट व्यय 1,111 रुपए होता है तथा निवेशित इस पूंजी पर ब्याज होता है 66 रुपए। इसके अतिरिक्त हमाली, तोलाई एवं बिक्री कमीशन पर 25,000 रुपए होता है, अतः 1 एकड़ तरबूज की खेती पर इनकी कुल लागत 81,577 रुपए आती है। अब यदि इनके द्वारा प्राप्त की गई कुल आय 2,50,000 रुपए में से कुल लागत खर्च 81,577 रुपए निकाल दिया जाए, तब भी इन्हें 1,68,423 रुपए प्रति एकड़ का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। अभी इन्हें 7 टन उत्पादन और मिलने का अनुमान है, जो कि इस आर्थिकी में शामिल नहीं किया गया। अब आइए जानते हैं कि उन्होंने इतना अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किन किन प्रबंधन कार्यों को अमल में लाए। एकूण क्षेत्र 5 एकर आहे, त्याच्यामध्ये द्राक्ष बाग 2.5 एकर, 2 एकर किसान भाइयों, इनके पास सिंचाई हेतु 100 बाई 100 वर्ग फीट का एक तालाब है। इस तालाब में यह किसान भाई बोर व नहर से पानी लाकर जमा करते हैं और संचित किए गए इस पानी का नियोजित तरीके से उपयोग करके इन किसान भाई ने तरबूज का उत्पादन लिया। इनके पास 5 एकड़ का खेत है, जिसमें तरबूज की बुआई इन्होंने 20 नवंबर 2012 को की थी, जिसमें बुआई से पूर्व अच्छी तरह से भूमि की तैयारी की, फिर रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाया। उसके बाद क्यारियों का निर्माण किया, जिसमें क्यारी से क्यारी के बीच की दूरी 10 फीट रखी। बेड के ऊपर ड्रिप लगाकर पॉलीथीन बिछाकर मल्चिंग किया। मल्चिंग के ऊपर जिग जैग आकृति में 2 कतारों में पौधे लगाए, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखी। इस प्रकार इनके 1 एकड़ क्षेत्रफल में 6,500 पौधे रोपित हुए। अब आइए बात करते हैं इनके द्वारा किए गए उर्वरक प्रबंधन की। इन्होंने आधारीय खाद के रूप में नीम केक 4 बैग, DAP 2 बैग, सुपर फास्फेट 4 बैग, NPK 20-20-0 2 बैग, गंधक पाउडर 25 किलोग्राम एवं सफेद गिडार की रोकथाम के लिए फोरेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ रोप लगाने से पूर्व बेड पर डालकर मिला दिया। रोपाई के 4 दिन बाद ह्यूमिक एसिड व 22 टीन की ड्रेंचिंग की। उसके बाद 19-19-19 का एक ड्रेंचिंग किया। फिर रोपाई के 8वें दिन तरल उर्वरक देना शुरू किया, जिसमें 19-19-19 3 किलोग्राम व यूरिया 3 किलोग्राम 1 दिन के अंतराल पर 8 दिन तक दिया। उसके बाद 12-61-0 4 किलोग्राम प्रति एकड़ 1 दिन के अंतराल पर 8 दिन तक दिया। 18 दिन बाद एक बार बोडो मिश्रण का छिड़काव किया गया। इसके 16 दिन के बाद फॉस्फेटिक अम्ल 1.5 किलोग्राम व यूरिया 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तुड़ाई तक 4 भागों में विभाजित करके दिया। 25वें दिन के बाद से 13-40-13 4 किलोग्राम प्रति एकड़ 1 दिन के